नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपसे ऐसे विचार साझा करते हैं जिसके माध्यम से आपका जीवन पथ आलोकित हो सके। हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया कि अस्तोमा सतगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया, यानी प्रकाश की ओर जाने का मार्ग हमें सुझाया गया। क्या है ये मार्ग, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। इस विषय पर जानकारी देने के लिए डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में। स्वागत करते हैं उनका। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी, लगातार आपसे चर्चा चल रही है बुक ऑफ लाइफ कार्यक्रम में। आपसे ऐसे विचार साझा हो रहे हैं कि जीवन वाकई बहुत ही अनुप्राणित हो रहा है आपसे। और आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन में अंधकार से प्रकाश की यात्रा किस तरह से हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखा जाए तो जो मनुष्य योनि है, अगर उसे हमें सार्थक करना है तो जीवन की यात्रा को अंधकार से प्रकाश की ओर लाना होगा जी। अगर हमारी जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं आएगी तो हमारा मनुष्य जीवन निष्फल हो गया, विफल हो गया। सार्थक की तो बात छोड़ दीजिए, वैसे ही निष्फल हो गया। तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मनुष्य योनि जो प्रभु ने दी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत उसकी बड़ी वैल्यू है, मूल्यवान है, वो अमूल्य है। उस मनुष्य योनि को हम इस तरह से खो रहे हैं, ये बड़े दुख का विषय है। मनुष्य योनि को जब मिले तो उसको सार्थक करना जरूरी है। ये मैं आपको बता दूं कि मनुष्य योनि को बिना सार्थक किए अगर आप जाते हैं तो आपका तो पूरा का पूरा जीवन निष्फल हो गया। आपने जो पैसा कमाना को मनुष्य का उद्देश्य नहीं है मानव जीवन का। अपने पद प्रतिष्ठा पाली, पैसा कमा लिया, संपत्ति बना ली, सब कुछ कर लिया, तो आपने सोच लिया कि आप मनुष्य योनि आपकी सार्थक हो गई। बिल्कुल नहीं है। मनी इज ए टूल, मनी इज नॉट ए गोल ऑफ द लाइफ। तो आजकल आदमी का जो एक क्राइटेरिया हो गया, सीमांकन हो गया, वो केवल पैसे तक हो गया कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी पद है, प्रतिष्ठा है, संपत्ति है, आप उतने अच्छे आदमी हैं, उतने बड़े आदमी हैं। ये बिल्कुल गलत है। कभी भी पैसे से आदमी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा होता है अपने सद्विचारों से, अपने सद आचरण से और अपने प्यार, सद्भावना, इससे आदमी बड़ा होता है। खाली पैसे से बड़ा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज जिनके हम नाम लेते हैं वो किसी के पास भी पैसा नहीं था। चाहे वो संत कबीर का ले लीजिए, उनको संत कहा गया है। संत रविदास का ले लीजिए, उनको संत कहा गया है। संत रविदास जूते बनाते थे, संत कबीर जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे। और भी बहुत ऐसे नाम हैं, चाहे संत सूरदास ले लीजिए, तुलसीदास ले लीजिए। ये लोग कहाँ ही इनके ये मल्टी मिलियनर थे, लेकिन आज भी इनका नाम क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने आचरण को कंट्रोल किया, इन्होंने अपने विचारों को अच्छा बनाया, इन्होंने चूंकि विचार अच्छे अपने अंदर रखे तो इनका आचरण भी अच्छा हुआ और ये एक आदर्श के रूप में सामने आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर। आप सोचिए, हम लोग जो आजकल हैं वो अंधकार में जी रहे हैं टोटल, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का असली उद्देश्य जब हमें पता लगेगा और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम पूरी तरह से लगेंगे, पूरी तरह से निशावर होंगे, डिवोशन से उसके पीछे जाएंगे, तब जाके वो यात्रा प्रकाश की ओर हो सकती है। क्योंकि किसी भी अंधकार को मिटाने के लिए अपने आंतरिक दीपक को जलाना पड़ेगा, तब वो अंधकार मिटेगा और प्रकाश आएगा। लेकिन उस आंतरिक दीपक को जलाना वो कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, वो बहुत कठिन प्रक्रिया है। उसके लिए पहले अपने दीपक को खाली करना पड़ेगा, उसके अंदर तेल बाती लगानी पड़ेगी, तब जाके कहीं वो प्रकाशित होगा। तो वो ऐसी प्रक्रिया नहीं है। ये तो असंभव तो बिल्कुल नहीं है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इट कैन बी, यू कैन से इट इज़ डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। यानी कि ये असंभव बिल्कुल नहीं है, लेकिन कठिन है रहा। मैंने पहले भी कई बार इसके बारे में बताया कि रहा कभी आसान। और आजकल क्या हो रहा है कि आजकल जितना भी जनमानस है वो एक आसान राह चूज करता है कि कोई, और वो उसका भ्रम है। आसान राह से वो समझता है कि उसे की मंजिल मिल गई, ये उसका भ्रम है। कभी मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल तब मिलेगी जब आप तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे।
मंजिल तब मिलेगी जब आपने अपने विचारों में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। मंजिल तब मिलेगी जब आप अच्छे विचार जो बुक ऑफ लाइफ में दिए गए हैं, ऐसे विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तब आपको मंजिल मिलेगी। आपका अंधकार कैसे दूर होगा? जब आप प्रकाश अपने अंदर पैदा करेंगे। प्रकाश आपके अंदर तब पैदा होगा जब आपके अंदर अंधकार को समाप्त करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आपके अंदर आप अडॉप्ट करेंगे। काम आपका है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपके आंतरिक दीपक को या मेरे आंतरिक दीपक को कोई दूसरा नहीं जला सकता, ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ये हम लोगों को स्वयं करना पड़ेगा कि हम अपने दीपक को जलाएं, तभी वो आंतरिक दीपक से हमारे जीवन का अंधकार में प्रकाश मिल सकता है। और जीवन का उद्देश्य ही है, जो आजकल लोग भटक रहे हैं कि कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी तीर्थ स्थल जा रहा है, कोई किसी तीर्थ स्थल जा रहा है, कोई कह रहा है कि मुझे वहाँ की वो करनी है, यात्रा करनी है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई कैलाश पर्वत तक जा रहे हैं, अमरनाथ, बद्रीनाथ सब जा रहे हैं। लेकिन क्या उनको अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति होती है? क्योंकि उन्हें उद्देश्य पता ही नहीं है, तो प्राप्ति कहाँ से होगी? पहले तो हमें अपने उद्देश्य को ढूंढना होगा, उसके बाद में तब उसका पीछा करना होगा, और उसको प्राप्त करने के लिए पूरी मशक्कत करनी होगी। ऐसे प्राप्त नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बड़ा ये जीवन का रहस्य है, ये जीवन का रहस्य है। आप ये मान के चलिए, जिस तरह हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और वो उसकी महक होती है, उसके अंदर सुगंध होती है, उसकी सुगंध को पाने के लिए ये सोचता है पता नहीं कहाँ से आ रही है, और वो दर भटकता रहता है। उसी तरह हमारा इंसान है आज का, कि उसके अंदर प्रभु का वास है, उसके आत्मा में, हृदय में प्रभु का वास है, और वो उस प्रभु को जगह जगह ढूंढता, दर भटकता रहता है। तो उसको कभी नहीं मिल सकता। जो आदमी दर भटकेगा उसे कभी कुछ नहीं मिल सकता। जो आदमी अंदर जाएगा, अंदर खोजेगा, उसे सब कुछ मिलेगा। इसलिए मेरा कहना है कि बाहर मत ढूंढो, उसे अंदर ढूंढो, तब वो मिलेगा। और आपकी जो आप अंधकार में जा रहे हो, उसमें प्रकाश उत्पन्न होगा, और आपकी जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगी। जी प्रशांत जी, ये नहीं कहा जा सकता कि किस उम्र में प्रकाश की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने ये देखा है कि चाहे जितनी भी उम्र हो जाए, सही उद्देश्य जीवन का नहीं पता होता। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो ये पुस्तक है बुक ऑफ लाइफ, ये किस वर्ग के लिए, किस उम्र तक के लिए सहायक है? बच्चों के लिए सहायक है, युवाओं के लिए सहायक है, बुजुर्गों के लिए सहायक है, किसके लिए है ये जो बुक ऑफ लाइफ है, इसमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त अद्भुत, अनमोल और अलौकिक विचार है जी। और ये विचार किसी आयु सीमा से बंधे हुए नहीं है। ये तो हर उस व्यक्ति के लिए है, हर उस बच्चे के लिए, जवान व्यक्ति के लिए, अधेड़ व्यक्ति के लिए या वृद्ध व्यक्ति के लिए है, जो अभी तक अंधकार में जी रहे हैं, जिनको जीवन की सच्चाई का ज्ञान नहीं है, जिनको जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, उनके लिए ये बुक ऑफ लाइफ है, जिसमें जो विचार ईश्वर के हैं, अगर वो अपने जीवन में उसको आत्मसात करेंगे तो उनकी यात्रा जो है अंधकार से प्रकाश की ओर आरंभ हो जाएगी। मैं आपको एक इसका वो उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बार स्वामी विवेकानंद सरस्वती एक गांव में गए, तो वो उन्होंने बैठे हुए थे एक जगह, तो वहाँ देखा कि वहाँ बच्चा जा रहा है, तो बच्चे को बुलाया। उसने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्वामी जी मंदिर जा रहा हूँ। तो उन्होंने उसको बहुत प्यार किया, उसकी पीठ थपथपाई, ठीक है बेटा जाओ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गो। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध 80 साल के बुजुर्ग आए, वो उनसे पूछा कि बुजुर्गवार आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं स्वामी जी मंदिर जा रहा हूँ। तो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा लताड़ा, बहुत डांटा और बहुत भला बुरा कहा कि बड़े कमाल की बात है, अभी तक आप मंदिर ही जा रहे हो, आप कुछ खोज ही नहीं पाए अभी तक जीवन में, एक मंदिर के पीछे ही पड़े रह गए। तब तो जब वो चले गए तो उनके शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी एक बात समझ में नहीं आई कि जब बच्चा मंदिर जा रहा था तब तो आप उसकी पीठ थपथपा रहे थे, उसको शाबाशी दे रहे थे, और जब एक वृद्ध आदमी मंदिर जा रहा था तो आपने उनको बहुत भला बुरा कहा, बहुत ज़्यादा उनको डांटा। क्या फर्क, क्या रीज़न है? बोले कि मैंने ये कहा था, मेरे कहने का तात्पर्य आप समझो कि बच्चा अगर मंदिर जा रहा है तो चलो उसके जीवन की शुरुआत है, कहीं गलत जगह न जाके मंदिर जा रहा है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन एक बूढ़ा आदमी जिसकी जीवन की यात्रा समाप्त है, जीवन की यात्रा जिसकी समाप्ति की ओर है, वो भी अभी अगर मंदिर ही जा रहा है तो उसने जीवन में पाया क्या, उसने जीवन में खोजा क्या? उसकी तो ये जीवन निरर्थक चला जा रहा है।
उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहा, उद्देश्यहीन जीवन जी के जा रहा है। तो यही मेरा कहना है। बहुत अच्छी बात कही प्रशांत जी आपने यहाँ पर, और बातें बहुत सारी हैं आपसे जानने को, लेकिन समय अब अनुमति नहीं दे रहा। तो बस आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए, इतने अमूल्य विचारों को आपने हमसे साझा किया, अपने दर्शकों से साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।